नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहना यूट्यूब चैनल मेहना पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि एक क्लास की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज में भी हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो अभी तक सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब पढ़ा हमने, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तभी तक जो हमारा जो नाउन क्लॉज का जो कंजक्शन था वो सब्जेक्ट बना, फिर ऑब्जेक्ट बना, और आज वो हमारे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है, क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम उससे संबंधित सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की। तो इससे पहले एक दो खास बातें और हैं। तो यहाँ पर भी पहले की तरह है, दो क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब यहाँ पे पहचान कैसे करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की, कि इसके प्रारंभ में या एंड में दिस या दैट आ जाए। जहां प्रारंभ में प्रिंसिपल क्लॉज के दिस या दैट आ जाए तो समझ लेना वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। और जो अगर ये डिफाइन हो गया प्रिंसिपल क्लॉज ये वाला है तो ये भी डिफाइन हो जाएगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, तो जो शेष रहेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। चलिए आइए। तो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर सेंटेंस के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, तो यहां हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में जो प्रीपोजिशन होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और कंजक्शन उस प्रिंसिपल क्लॉज के प्रीपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से जुड़ा हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन के रूप में। अब इसको जानने के लिए हमें एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को। तो यहाँ अगला है हमारा एग्जांपल है they could not agree about this तो हमने जैसे बताया दिस दिया हुआ है, जिसके स्थान पे यहाँ पे इट भी देखने को मिल सकता है। चाहो हम यहाँ जिसके स्थान पे इट लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अब जो शेष जो बचा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्लॉज है हमारा हु शुड डू द वर्क। हु शुड डू द, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब ये प्रिंसिपल है तो जो शेष बचा वो कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो हु शुड डू द वर्क, हु शुड डू द वर्क। तो अब यहाँ पे जब ये इंट्रोगेटिव है तो ये हमारा कंजक्शन क्या बनेगा, यहाँ कंजक्शन बनेगा हमारा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसी स्थिति में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कंजक्शन बनेगा। ये सारी बातें पहले पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें, कि यदि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यदि पॉजिटिव है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पॉजिटिव है तो हमारे लिए मेन है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यदि अफर्मेटिव वे में है तो कंजक्शन हम दैट को बनाते थे, और यदि ये हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन हम उसी क्वेश्चन वर्ड को बनाते हैं। तो ये जो है हमारा
क्वेश्चन वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा कंजक्शन यही कंजक्शन बन जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ हो जाएगा आंसर, तो दे हो जाएगा हमारा दे कुड नॉट एग्री। अब ये अबाउट है, तो अबाउट लिखेंगे हम, और ये दिस है ना, दिस या इट है, यहाँ पे दिस या इट कुछ भी हो उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके स्थान पे हम कंजक्शन बना देंगे हु को। कंजक्शन हमारा हो जाएगा हु। अब ये जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वर्ड से जो आरंभ हो रहा है, ये कंजक्शन होने के बाद जो हमारा जो सेंटेंस जो बना वो क्या हो जाएगा, एसर्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एसर्टिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहां हो जाएगा हमारा शुड डू द वर्क। शुड डू द वर्क। तो इस प्रकार से ऐसे क्लोजर को कनेक्ट किया जाता है। अब यहां कोई ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा अभी, जबकि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पहले इंट्रोगेटिव था। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु सब्जेक्ट नहीं रहता मेरे साथ। तो यहाँ पे ये हु कंजक्शन बना है, ना कि इंट्रोगेटिव रहा। तो सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिया है, शुड डू द वर्क। तो दे कुड नॉट गेट एग्री अबाउट, वे इस बात से सहमत नहीं हो सकते, वे इस बात से या इस चीज से, दे कुड नॉट एग्री, वे सहमत नहीं हो सकते अबाउट हु, कुछ कौन है, शुड डू द वर्क, जो यह काम करेगा। कौन है जो ये काम करेगा, वो इस बात से सहमत नहीं हो सकते, या उस बात के बारे में सहमत नहीं हो सकते। अभी अबाउट है, ये अबाउट के लिए क्या हो गया, ये अबाउट के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो डू यहां पे हो जाएगा डू द वर्क। तो ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ये बन गया ऑब्जेक्ट, इस कारण से ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं नाउन क्लॉज के रूप में। इस प्रकार से ऐसे क्लॉजेस को ऐड किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा, तो पहला एग्जांपल है हमारा we can't sure of this। अब दिस लगा है तो ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा क्लॉज हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा they will attend the next meeting। तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे दिस आ रहा है, दिस के स्थान पे इट भी देखने को मिल सकता है आपको। तो वी कांट श्योर ऑफ दिस, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हो सकता हूं कि दे विल अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग, कि वे अगली मीटिंग में उपस्थित होंगे। अब जैसे कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एसर्टिव वे में है, एसर्टिव है, जब एसर्टिव है तो कंजक्शन हमारा यहां पे बनेगा क्या, दैट। तो यहां पे कंजक्शन हमारा बनेगा दैट।
कंजक्शन दैट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा है, असर्टिव है, और असर्टिव होने पर कंजक्शन हम बनाते हैं दैट को। तो कैसे ऐड करना है देख लेते हैं आंसर इसका हम। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज देखेंगे, वी कांट श्योर ऑफ, ये दिस है, जिसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसके स्थान पे लगाएंगे हम कंजक्शन दैट, ये कंजक्शन हो गया हमारा। उसके बाद दे विल अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग, दे विल अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग, द नेक्स्ट मीटिंग। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो वी कांट श्योर ऑफ, तो ये हमारा प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंजक्शन बनने के कारण, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनने के कारण, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाता है नाउन क्लॉज के रूप में। तो इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। तो वी कांट श्योर ऑफ दिस, वी कांट श्योर ऑफ दैट, मैं इसके बारे में जो है श्योर नहीं हो सकता कि दे विल अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग, कि वे अगली मीटिंग में उपस्थित होंगे। मैं इस बारे में पक्का नहीं कह सकता कि वे इस मीटिंग में, अगली मीटिंग में जो है उपस्थित होंगे, तो ये मैं पक्का नहीं कह सकता। इस प्रकार से ये ऑफ के लिए दैट ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगा, और प्रीपोजिशन है तो ये दैट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, everything depends on this। तो ये दिस है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डज द ट्रेन reach there in time। कोई फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, ये प्रिंसिपल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल क्यों है, यहाँ पे दिस आ रहा है, इट भी आ सकता है यहाँ पे, तो समझ लेना यहाँ पे दिस या इट आ रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और ये ना आ रहा तो जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन दिस, हर चीज इस पर निर्भर है, हर चीज इस पर निर्भर होती है। डज द ट्रेन रीच देयर इन टाइम, क्या ट्रेन समय पर पहुंचती है। तो अब ये देखिए हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, और यदि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो हमारा कंजक्शन बनेगा हमारा वेदर, इस बात को ध्यान रखना है। तो कंजक्शन क्या बनेगा, तो कंजक्शन बनेगा हमारा वेदर, ध्यान रखना है। यदि हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमारा, यदि फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है, तो हमारा कंजक्शन क्या बनाना है, हमें वेदर हमारा कंजक्शन बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे ऐड करना है। हाँ, एक चीज और बता दें, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एग्जाम में आते कैसे हैं, उसको भी बता दें। तो यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे दो क्लॉज लिखोगे, सेंटेंसेस लिखोगे, और नीचे लिखा होगा कंबाइन द सेंटेंसेस विथ नाउन क्लॉज, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, कंबाइन द सेंटेंस विथ नाउन क्लॉज, कि दोनों सेंटेंसेस को जो है नाउन क्लॉज से जोड़िए। अब आप कैसे पता करेंगे कि हमें दैट लगाना है, वेदर लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका एक ही तरीका है
यदि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एफर्मेटिव है, असर्टिव है, तो कंजंक्शन बनाएंगे दैट। और यदि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है, तो हम कंजंक्शन बनाएंगे वेदर। और यदि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हेल्प क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन हम उसी क्वेश्चन वर्ड को उसका कंजंक्शन बनाएंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको कनेक्ट करते हैं। देखिए अब ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, तो यह कंजंक्शन बनाएंगे हम वेदर, और ये दिस है, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो सबसे पहले इस फॉर्म में हम सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को ही लिखेंगे। तो एवरीथिंग everything depends on this। अब यहां दिस है, तो दिस को हटाएंगे और यहां लगाएंगे हम वेदर। वेदर के बाद इस एफर्मेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो हो जाएगा द ट्रेन reaches, the train reaches there in time। ये पॉजिटिव हो गया, देयर इन टाइम। अब ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन के लिए क्या बन गया, इसने इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर दिया, क्योंकि कंजंक्शन इस ऑन नामक प्रीपोजिशन का जो है क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इस प्रकार से जुड़े हुए क्लॉज को हम नॉन क्लॉज कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन के फॉर्म में। तो ये हमारा नॉन क्लॉज कहलाता है। इसके बाद हम अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। तो मैंने वन बाय वन करके एक एक दो एग्जांपल मैंने सबके दिए। तो यहाँ एक सेंटेंस और आ जाता है जो थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है, उसे भी हम सोच रहे, मैं आपको बता दूं। I do not believe in his work। Believe in his work सेकंड क्लॉज है। He says the words। अब यहां से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इट देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे इट देखने को नहीं मिल रहा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे दिस देखने को नहीं मिल रहा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, कैसे पता करेंगे इस बात को, कैसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना तो इट देखने को मिला है और ना ही जो है दैट देखने को मिल रहा है। तो कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा क्लॉज इसमें प्रिंसिपल है, कौन सा क्लॉज सबऑर्डिनेट है, अब हमें कहाँ क्या लगाना है, क्योंकि दोनों के दोनों क्लॉज हमारे कैसे हैं, जो है असर्टिव है। तो कंजंक्शन आप कहाँ लगाएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी एक बहुत आसान ट्रिक है, एक बहुत आसान लॉजिक है। तो आपको फिर ये प्रीपोजिशन पकड़ना है। तो अगर ये प्रीपोजिशन दिख रहा है तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ध्यान रखिए। और उसके बाद प्रिंसिपल ये है, तो शेष कौन बचा हमारे पास, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बचा। तो ये आपको ध्यान देना होगा इस बात के लिए। तो इनके बाद जितनी भी चीज आ रही है, इनके बाद वो जैसे यहाँ पे और के बाद दिस था, ठीक है, तो यहाँ इनके बाद हिज वर्क है, तो इस हिज वर्क को हम पूरा का पूरा हटा देंगे। कैसे देख लेते हैं आंसर। तो आई डू नॉट बिलीव इन। अब ये हिज वर्क हटा देंगे हम यहां से,
नॉट बिलीव इन। तो अब यहाँ पे हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है एसर्टिव है और एसर्टिव है, तो कंजक्शन हम क्या बनाएंगे, या कंजक्शन बनाएंगे हम दैट, क्योंकि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एसर्टिव है तो कंजक्शन क्या बनाएंगे, दैट बनाएंगे। तो देख लेते हैं, आई डू नॉट बिलीव इन, ओ सॉरी सर, यहाँ पे दैट ना होकर के ऐसी स्थिति में हम कंजक्शन को व्हाट बनाएंगे। तो कंजक्शन व्हाट बनाएंगे, जहां आपको दिस या दैट जैसी चीज देखने को नहीं मिलेगी तो कंजक्शन व्हाट बनाएंगे, और जो आएगा किसके सेंस में, जो के सेंस में। किसके सेंस में आएगा ये व्हाट, जो के सेंस में आएगा, ऐसी स्थिति में कंजक्शन हम व्हाट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेज द वर्ड्स। He says the words। तो इस प्रकार से ये हम जो नाउन क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। हाँ, चाहो तो यहां से, वैसे काम तो यहीं तक हो गया, चाहो तो इतना भी हटा देते हैं, यही से काम अपना हो जाएगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आई डू नॉट बिलीव इन, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, व्हाट ही सेड, जो वह कहता है, वह जो कहता है मुझे उसमें विश्वास नहीं है, जो वो कहता है, जो वह कहता है, आई डू नॉट बिलीव इन, मुझे उसमें विश्वास नहीं है, मैं के अर्थ में। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के लिए बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जुड़े हुए क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये नाउन क्लॉज था ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर भी इनके लिए ये व्हाट जो है ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में जो नाउन क्लॉज बताया। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताएं। कुछ सुझाव है आप सुझाव दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बाकी सब आप जानते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।